यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में मानव अंडाणु पर वाइवा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप लोगों ने चार्ट पर मानव का अंडाणु बनाया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये सारे क्वेश्चन लगभग में 25 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी में से एग्जामिनर पूछेगा। अगर आपने मानव अंडाणु को बनाया हुआ है तो पहले क्वेश्चन करवाएंगे और इसके बाद इस मानव अंडाणु को कैसे अच्छे से बनाएं, कैसे नामांकित करें, वो भी आपको दिखाएंगे। और अगर आप पहले से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में इसका डायग्राम वाला वीडियो देख लीजिए, अपलोडेड भी है। तो चलिए मानव अंडाणु पर वाइवा क्वेश्चन करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन इधर से लेते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्त्री के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहां होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपने मानव का अंडाणु बनाया हुआ है तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्त्री के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहां होता है। तो आप बताइएगा अंडाशय में होता है। अंडाशय कहो चाहे अंग्रेजी में बता देना ओवरी में होता है। तो स्त्री के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहां होगा, तो अंडाशय या ओवरी में होता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। देखिए सबसे लंबी कोशिका नहीं कहा है, सबसे बड़ी कोशिका। प्रश्न पर ध्यान देंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अंडाणु या ओवम होती है, ओवम। और अगर यहां पर सबसे लंबी कहता तो तंत्रिका कोशिका हो जाती। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जबकि सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु या ओवम होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अंडाणु के चारों ओर पाई जाने वाली पारदर्शी परत का नाम क्या है। जो अंडाणु है इसके चारों ओर पाई जाने वाली पारदर्शी परत का नाम, तो देखिए ये अंडाणु है और इसके चारों ओर ये देखिए ये परत पाई जा रही है, इसको जोना पेलुसिडा यहां पर लिखा गया है। तो आप बता देना जोना पेलुसिडा कहा जाता है उसे, जोना पेलुसिडा। अंग्रेजी में लिखें तो जोना पेलुसिडा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाशय जो होता है उससे अंडाणु या ओवम के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं उसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है, अंडोत्सर्ग या फिर ओवुलेशन कहा जाता है, ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए इधर के सभी क्वेश्चन हो गए हैं तो इधर का आप शॉर्ट ले लीजिए। तो इधर का पहला क्वेश्चन है यानी 5वां नंबर, अंडाणु की प्रकृति कैसी होती है, आगुणित या द्विगुणित। तो हम सभी लोग जानते हैं जो अंडाणु है ये युग्मक होता है और युग्मक हमेशा आगुणित होते हैं। आगुणित कहो चाहे हैप्लॉइड कह दो, हैप्लॉइड होते हैं। तो अब क्वेश्चन जब पूछेगा अंडाणु की प्रकृति कैसी होती है, आगुणित या द्विगुणित, तो आप बताना आगुणित होती है, क्योंकि अंडाणु एक युग्मक है तो युग्मक आगुणित होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं। फिर अगला है अंडाणु में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए जो अंडाणु होता है ये युग्मक है, एक जनन कोशिका होती है और हमेशा जो जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें 23 गुणसूत्र बता दीजिए, 23 जोड़ी न बताना, 23 गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र भाई पाए जाते थे आमतौर पर। तो 46 के आधे कितने होंगे, 23। तो अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23। इसी तरह से अगर शुक्राणु में पूछा जाएगा, अगर आप लोग शुक्राणु पर वाइवा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जाकर के पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने शुक्राणु पर वाइवा क्वेश्चन समझाए हुए हैं। अगर आपने चार्ट पर शुक्राणु बनाया हुआ है तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो अंडाणु में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 23 गुणसूत्र होंगे। जोड़ी मत कहना, 23 जोड़ी कहोगे तो पूरे जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या हो जाएगी, क्योंकि दैहिक कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि युग्मक में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया सामान्यतः कहां संपन्न होती है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी तो लिखित परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो आप बताइएगा जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब कहो चाहे अंडवाहिनी कहो, फैलोपियन ट्यूब कहो, अंडवाहिनी कहो,
और या फिर डिंब वाहिनी भी कह सकते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होती है। एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो आप चाहो तो फैलोपियन ट्यूब ही केवल कह सकते हो या अंडवाहिनी ही कह सकते हो, लेकिन एकदम सही बताओगे तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में निषेचन संपन्न होता है या फर्टिलाइजेशन समाप्त होता है, वहां पर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडाणु के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? ये जो अंडाणु है इसमें ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है या साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? तो अंडाणु के कोशिका द्रव्य को ऊप्लाज्म कहा जाता है। ऊप्लाज्म स्पेलिंग लिखेंगे तो OOPLASM, ऊप्लाज्म कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या मानव अंडाणु में पीतक यानी यॉक पाया जाता है? जो मानव का अंडाणु है क्या उसमें पीतक या यॉक पाया जाता है? तो हम क्या बताएंगे? नहीं पाया जाता है। मानव अंडाणु में पीतक नहीं पाया जाता। तो मानव अंडाणु क्या होता है? आपीतकी होता है। आपीतकी होता है, या अंग्रेजी में कहे तो एलेसिथल होता है। मानव का जो अंडाणु होता है, जो ओवम होता है, तो कभी कभी थोड़ा सा यॉक पाया जा सकता है, कभी कभी, या फिर नगड़ के बराबर पाया जा सकता है। तो आप यही बताइए कि नहीं होता है मानव अंडाणु में, या मानव का अंडाणु आपीतकी या एलेसिथल होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु विकास की किस अवस्था में होता है? अंडोत्सर्ग के समय जो अंडाणु होता है, जो ओवा होता है या ओवम होता है, विकास की किस अवस्था में होता है? तो आप बताइएगा द्वितीयक ऊसाइट की अवस्था में होता है, या आप अंग्रेजी में बता सकते हैं सेकेंडरी ऊसाइट की स्टेज में होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मानव अंडाणु क्या है? ये पूछ लिया तो क्या बताओगे? तो भैया ये मादा युग्मक होता है। मानव का जो अंडाणु होता है ये क्या होता है? तो मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक कहो चाहे अंग्रेजी में बता देना, फीमेल गैमीट्स होता है, फीमेल गैमीट्स। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव अंडाणु का आकार कैसा होता है? तो भाई बहुत आसान है, गोलाकार बता दीजिए, गोलाकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या मानव का अंडाणु स्वयं चल सकता है? स्वयं, या फिर पूछ सकता है कि मानव का अंडाणु चल होता है या अचल? तो मानव का अंडाणु अगर ये पूछे कि क्या मानव का अंडाणु स्वयं चल सकता है, तो बता दीजिए नहीं चल सकता। शुक्राणु तो चल सकता है क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन अंडाणु स्वयं नहीं चल सकता है। उसमें जो सीलिया होती हैं अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में, उनकी सहायता से वो आगे खिसकता है, लेकिन स्वयं नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो अचल होता है। अचल का मतलब क्या है? नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल। अब इसका उत्तर आप स्वयं जान गए होंगे। ये क्वेश्चन यहां पर देखिए लिखा गया है कि मानव का अंडाणु चल होता है या अचल? तो आप बताइए अचल होता है या नॉन मोटाइल होता है, ऐसे बता देना। तो अब इतने क्वेश्चन हो गए, इनका शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे को क्वेश्चन करवाते हैं। तो इधर पहले इसका शॉर्ट आप ले सकते हैं, और इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन इधर इसका शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे को क्वेश्चन अभी करवाते हैं। फिर भाई अगला क्वेश्चन है, अंडाणु की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? तो देखिए चित्र ही बना हुआ है, आप सबसे बाहरी परत का नाम देखकर ही बता सकते हैं कि अंडाणु की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। तो इसमें लिखेंगे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। फिर अगला क्वेश्चन है, जोना पेलुसिडा क्या है? अब जोना पेलुसिडा क्या है अगर इस तरह से प्रश्न पूछ ले तो आप बताएं कि जो जोना पेलुसिडा है यह क्या होती है? यह अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर की परत होती है, ऊपर की गैर कोशिकीय आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें कोशिकाएं नहीं होती हैं, गैर कोशिकीय परत होती है, ऐसे बता देना।
फिर अगला क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग क्या है या ओवुलेशन क्या होता है। तो भाई इसका तो बहुत ही आसान है कि अंडाशय से अंडे का निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। ऐसे आप बता दीजिए, अंडाशय से अंडे का निकलना अंडोत्सर्ग। और अगर लिखित रूप में पूछा जाए तो आप और थोड़ा सा डिटेल कर सकते हैं कि परिपक्वग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु के बाहर निकलने को अंडोत्सर्ग कहते हैं। परिपक्वग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु के बाहर निकलने को अंडोत्सर्ग कहते हैं। या फिर सीधे सीधे बता सकते हैं कि अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु किस अवस्था में होता है। जब ओवुलेशन होता है या अंडोत्सर्ग होता है उस समय अंडाणु किस अवस्था में होता है पूछा गया है। तो कौन सी अवस्था आप बता सकते हैं। तो आप बताइएगा इसमें द्वितीयक oocyte की अवस्था में होता है, द्वितीयक oocyte। इसका शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के समय शुक्राणु सबसे पहले किस परत के संपर्क में आता है। तो आप बताइएगा कोरोना रेडिएटा के संपर्क में आता है। इसके बाद जोना पेलुसिडा के, देखिए चित्र को देखिए, कोरोना रेडिएटा के संपर्क में पहले आएगा क्योंकि ये पहली परत है, और इसके बाद जोना पेलुसिडा के संपर्क में आएगा। तो आप बताएंगे यहां पर कोरोना रेडिएटा के संपर्क में आता है। फिर अगला है एक परिपक्व अंडाणु का व्यास लगभग कितना होता है। एक परिपक्व अंडाणु है उसका व्यास तो 0.12 मिलीमीटर होता है लगभग में व्यास। अगर माइक्रोमीटर में कहा जाए तो 120 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, बता देना। फिर अगला है मानव का अंडाणु एलेसिथल क्यों होता है। भाई एलेसिथल होता है या आपीतकी होता है, तो क्यों आपीतकी होता है। तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें जो होता है पीतक या यौग कह लीजिए, पीतक या यौग की मात्रा नगण्य होती है, नगण्य या बहुत कम होती है, इसीलिए मानव का अंडाणु एलेसिथल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको अंडजनन कहा जाता है, अंडजनन या oogenesis कहा जाता है, oogenesis। अगर आप लोग अंडजनन क्या है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, पूरी प्रोसेस समझना चाहते हैं तो oogenesis पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस पर भी अपलोडेड है, वो भी आप जाकर के चित्र सहित समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निषेचन के समय शुक्राणु सबसे पहले किस परत के संपर्क में आता है। जब निषेचन होने लगता है तो शुक्राणु सबसे पहले किस परत के संपर्क में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतनी देर से आपको समझा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें बताई और इसको भी बताया था। फिर अगला है एक प्राथमिक oocyte से कितने परिपक्व अंडाणु बनते हैं। जो एक प्राथमिक oocyte होता है उससे कितने परिपक्व अंडाणु बनेंगे। तो केवल एक बनेगा, केवल एक बनता है। देखिए बनते तो 4 हैं लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो 3 होते हैं वो ध्रुवीय कोशिकाएं बन जाती हैं, ध्रुवीय काय बन जाती हैं जो बाद में नष्ट हो जाती हैं। केवल एक बचा रहता है जो परिपक्व होता है या मैच्योर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अंडाशय से अंडाणु किस दिन निकलता है। तो आमतौर पर अंडाशय से जो अंडाणु होता है, जो मासिक चक्र होता है या जो मासिक धर्म होता है, उस चक्र के 14वें दिन निकलता है, 14वें दिन। तो इसका भी आप शॉर्ट ले सकते हैं, यहां से पहले शॉर्ट ले लीजिए और इसके बाद इस शेष बचे क्वेश्चन का शॉर्ट यहां से ले लीजिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को मानव अंडाणु पर वाइवा क्वेश्चन समझाए। आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।